और एक बार फिर से बात कर लेते हैं बिहार के रक्त चरित्र की। रक्त चरित्र का एक अध्याय वहां की आम जनता का भी है। पूर्णिया जिले में गांव के लोगों ने मिलकर एक पूरे परिवार को जिंदा जला दिया। गांव के लोगों को शक था कि उस परिवार में एक डायन रहती है। 70 साल की बुजुर्ग महिला को डायन मानकर गांव वालों ने उसे पूरे परिवार के साथ उसकी हत्या कर दी। 21वीं सदी के भारत में बिहार का ये हाल देखकर हैरानी होती है। हैरानी इस बात की कि आखिर सिर्फ शक के आधार पर कैसे कोई किसी को जिंदा जला सकता है। इसी घर में जो है ओरांव अपने परिवार के साथ रहते थे, तभी भीड़ आई और जो है और पूरे परिवार पर जो है अटैक जो है कर दिया। गांव वालों ने बताया कि इलाके में झाड़ फूक के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई थी। जो बच्चा था उसका बीमार हो रहा था, तो उन पे आरोप लगा क्या कि शायद ये डायन है और इसी के कारण वो ठीक नहीं हो पा रहा है। अफवाहों ने जोर पकड़ा तो गाँव के लोग बुजुर्ग को मारने आए। पिटा कर करके तब उन लोग को ले गया रस्सी से बांध करके। तब पिटाई के बाद गांव वालों ने उन्हें जिंदा जला दिया। मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी के साथ ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की लापरवाही की भी जांच होगी। उनका देखा पूरी हम लोग जांच करेंगे, वो कहाँ थे, कहाँ रहते हैं। अंधविश्वास के शक में 5 लोगों की मौत ने बिहार के विकास पर फिर सवाल खड़े किए। इस रक्त चरित्र पर जब पूर्णिया के सांसद से सवाल किया गया तो उन्होंने अपने इलाके के लोगों की नासमझी पर जवाब देने की बजाय देश के चुनिंदा कथावाचकों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। और उसमें भी उनके निशाने पर वो कथावाचक थे जो भगवान से बात करने का दावा करते हैं। हेलो हेलो हनुमान जी, हाँ हनुमान जी, हेलो हेलो। अब हनुमान को बात कर रहा है फोन पर। पप्पू यादव ने जिस तरीके से कथावाचकों की बात निकाली, लोगों ने उनके बयान को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जोड़ा, जो कभी ऐसे ही बात करते थे। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में दास का सीता। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में। खेल खेलते थे। पूर्णिया के सांसद ने इशारों ही इशारों में कथावाचकों का नाम काला जादू किस मेमोरियल हॉल में। और ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है? ये कौन किसको ये लोग बाबा बनाए हुए हैं? पूर्णिया के सांसद ने आरोप लगाया कि बिहार के बड़े बड़े मंत्री वोट बैंक के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की चरण वंदना करते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक कार भीड़ में घुस गई, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। जुलूस में कार के घुसते ही लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने कार पर हमला कर दिया। लोगों ने कार के शीशे तोड़ दिए और ड्राइवर को गाड़ी से बाहर खींचने की कोशिश की। हालांकि जुलूस में ही शामिल कुछ लोगों ने कार में तोड़फोड़ करने वालों को रोका और उन्हें पीछे धकेल दिया। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर मामला शांत हुआ। जुलूस चल रहा था, बैरिकेड्स जुलूस को जाने के लिए खोले गए थे और उसी दौरान वो पीछे से आकर के और उसने घुसने का प्रयास किया। तब पुलिस के मुताबिक ड्राइवर नशे में था, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया और ड्राइवर को थाने ले गई। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की बहुचर्चित अन्न भाग्य योजना पर संकट गहरा गया है। बकाया राशि का भुगतान न होने से नाराज योजना के तहत चावल की सप्लाई करने वाले ट्रक चालकों ने अपनी सेवाएं देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद चावल से लदे ट्रक सड़कों पर खड़े दिखाई दिए। ट्रक चालकों ने साफ कर दिया कि जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता वो काम पर नहीं लौटेंगे। ट्रक चालक संगठन के मुताबिक उन्हें फरवरी 2025 से भुगतान नहीं किया गया, जो करीब 250 करोड़ रुपए है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेर लिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की गैर जिम्मेदार नीतियों ने खजाना खाली कर दिया है। तमिलनाडु के कडलूर में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां स्कूल वैन की टक्कर एक तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन से हो गई। इस जोरदार भिड़ंत में स्कूल वैन के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं। हादसा तब हुआ जब एक स्कूल वैन रेलवे ट्रैक पार कर रही थी, तभी वहां से गुजर रही ट्रेन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें स्कूली बच्चे भी शामिल है। 4 लोग घायल हैं। घटनास्थल पर क्षत विक्षत शव दिखाई दिए। बस स्कूल जा रही थी। दर्दनाक हादसा कुड्डालोर और अलपक्कम के बीच हुआ, जहां एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है। और हैरानी की बात यह है कि रेलवे क्रॉसिंग पर कोई सिग्नल भी नहीं होता। माना वैन ड्राइवर ने ट्रेन की अनदेखी की, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि बड़े बड़े दावे करने वाली रेलवे के सुरक्षा प्रोटोकॉल कहां थे? जो बच्चे स्कूल के लिए निकले थे, उनकी बीच रास्ते में जिंदगी छिन गई। इसका जिम्मेदार कौन है? देश की राजधानी दिल्ली में मजनू का टीला इलाके में एक डबल मर्डर से हड़कंप मच गया।
एक युवती और उसकी सहेली की 6 महीने की बच्ची की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने युवती के बॉयफ्रेंड निखिल पर हत्या का शक जताया है। मृतक महिला सोनल निखिल के साथ लिव इन में रहती थी। निखिल से झगड़ा होने के बाद से सोनल अपनी सहेली रश्मि के घर रह रही थी। बताया जा रहा है कि रश्मि किसी काम से बाहर गई थी, तभी निखिल घर आया और उसने सोनल की हत्या की और फिर रश्मि की बेटी को भी उसने मार डाला। तो दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में इस हत्या से हड़कंप मच गया है। लिव इन पार्टनर पर ही हत्या का आरोप है। अलीगढ़ में यूपी एसटीएफ ने एक अवैध असलहा फैक्ट्री पर छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। फैक्ट्री में काफी समय से तमंचा और अवैध असलहा बनाया जा रहा था। यूपी एसटीएफ को इसकी खबर मिली कि क्वारसी थाना क्षेत्र में असलहे बनाए जा रहे हैं। एसटीएफ ने फैक्ट्री पर छापा मारा और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस छापेमारी में बड़ी संख्या में तमंचा और असलहा बनाने का सामान मिला है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना की बड़ी सौगात दी है। अब हर एक परिवार को 10 लाख का सालाना कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलने वाला है। कार्ड बनाने का काम 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, जिसका लाभ किसान, मजदूर, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर उठा सकेंगे। इस स्कीम के तहत हर परिवार को 10 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस इलाज हो सकेगा। आय की कोई सीमा नहीं और परिवार के सदस्यों की संख्या पर भी कोई रोक नहीं। आयुष्मान योजना से पहले से जुड़े लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 लाख का टॉप अप कवर दिया जाएगा। साथ ही राज्य के बाहर आयुष्मान भारत से जुड़े अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा होगी। कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा। इसके अलावा स्पेशल कैंप लगाकर भी सेहत कार्ड बनाए जा सकते हैं। यूरोप इस वक्त गर्मी की भीषण मार से परेशान है। गर्मी ऐसी है जिससे इंसानी बस्ती के साथ साथ जंगलों में भी हालात बद से बदतर हो गए हैं। यूरोपियन देश स्पेन के टैरागोना प्रांत से डरावनी तस्वीरें आई हैं। आग कैटलोनिया के एक राष्ट्रीय उद्यान में लगी, जहां 24 घंटे में 20,000 एकड़ से ज्यादा का क्षेत्र जलकर राख हो गया। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र टैरागोना प्रांत के पॉल्स और अल्फारा डी काल्स के गांवों पर पड़ा। आग इतनी भयानक है कि 6 गांव के लोगों को घर के अंदर रहने का आदेश दिया गया, क्योंकि हवा तेज है और आग भड़कने की आशंका है। आग बुझाने में सेना की मदद ली गई। बड़ी मशीनों से आग बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही। छुट्टी मनाने के लिए अमेरिका गए हैदराबाद के एक परिवार के 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो कार से अटलांटा से डलास वापस लौट रहे थे और अचानक उनकी कार गलत दिशा में चली गई। तभी एक मिनी ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि भिड़ंत होते ही कार में आग लग गई, जिससे कार में सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और कार के अंदर ही जलने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं कार सवार सभी 4 लोगों के शव जलकर राख हो गए। ऐसे में अब शवों की पहचान के लिए हड्डियों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मरने वालों में हैदराबाद की तेजस्विनी, शिव वेकंट और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।